अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, तो ये देखें। अब हम में से सिर्फ हिदायत पर सिर्फ वही आ सकता है जो कुरान मजीद को पढ़ेगा तर्जुमे के साथ और उसकी तफसीर जो नीचे मौलवी ने लिखी है। फिर क्या होगा? अगर बरेलवी अहमद रजा खान बरेलवी का उठा के पढ़ेगा, बरेलवी बन जाएगी। देवबंदी का उठा के पढ़ेगा, देवबंदी बन जाएगी। अहले हदीस का उठा के पढ़ेगा, अहले हदीस बन जाएगी। अहले तशरीह का उठा के पढ़ेगा, अहले तशरीह। फिर आप परेशान होंगे कि इनके अलावा तो और कोई है नहीं। फिर बात समझ आ रही? कारी साहब फिर कौन सा पढ़े? लेकिन उससे पहले सवाल यह है, इस मजलिस में कोई है सही जो कुरान मजीद पढ़ के हिदायत हासिल करने का इरादा रखता हो? कोई है? हाथ खड़ा कर। अल्लाह करे ये जो हाथ उठे हैं ये हकीकत में उठे। अल्लाह ताला हमें वाकई ही कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ने की। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें। जब उस आयत का तर्जुमा हम पढ़ लें, अब है इस आयत को समझना, अब है इस आयत को समझना। आप चारों तफसीरें ले लें, आप चारों तफसीरें ले लें, पांचवी भी हो तो वो भी ले लें। आप उस आयत की तफसीर निकालें। बरेलवी क्या करता है, देवबंदी क्या करता है, अहले हदीस क्या करता है, अहले तशरीह क्या करता है। देखो तफसीर क्या लिखी हुई है। उस तफसीर में इन चारों में से उस आयत की तफसीर अगर कोई सहाबी से कर दे, हदीस रसूल के जरिए से कर दे, आगे हवाला दे दे कि ये बात हुई थी और फलां सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, ये हवाला है, ये हदीस नंबर है, और इस अंदाज से तफसीर जहां से मिल जाए, इन चारों बुजुर्गों में से जो बुजुर्ग लिख दे आप उसको कोट कर लो, आपने एक जाती नोटिस बना लो। इस अंदाज से अगर आप में से कोई बंदा कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेगा, उसको हिदायत मिल सकती है। वरना लोग कुरान के जरिए से भी धोखा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे बैठकर वो कहते हैं हमें सहाबा इकराम के समझ की जरूरत नहीं है, हमें सहाबा इकराम के फाहम की जरूरत नहीं है। भाई सहाबा इकराम का फाहम अपना फाहम थोड़ी था। सहाबा ने तो अपना फाहम नहीं बल्कि हजूर से फाहम लिया है। जहां जहां मुगालता हुआ, जहां जहां वो भूले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी क्या कर दी है? तस्हीह की है। आप मौजूद बैठे हैं, आप बुला रहे हैं, समझा रहे हैं, ये फलां आयत की सूरत है, इसको फलां सूरत में लिखो, ये मदनी है, ये मक्की है, और ये सूरत फलां मौके पे नाज़िल हुई है। इस आयत का मतलब ये है, इस आयत का मफहूम ये है, इसमें ये मसला बयान हो रहा है। अब कुरान कहता है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। अब नमाज कैसे पढ़े? अब ये चारों फिरकों वाले इस आयत की तफसीर करेंगे। वो कोई बरेलवी लिखेगा अपना तरीका, देवबंदी लिखेगा अपना तरीका, अहले हदीस अपना लिखेगा, अहले तशरीह अपना तरीका लिखेगा। अब मैं कौन सा लूं? सारे कुरान के नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर आयत कोट की हुई है, नीचे तरीके लिखे हुए हैं। अब मैं कहां जाऊं? अब मैं वहां देखूंगा जिसने इस आयत के तहत इस कुरान मजीद की आयत की तफसीर हदीस रसूल के जरिए से की हुई है, सहाबा कराम से की हुई है, मैं वो ले लूंगा। और जिन्होंने इमामों के जरिए से या अपने बुजुर्गों के जरिए से जो 1400 साल के बाद आए हैं, 200 साल के बाद आए हैं, 100 साल के बाद आए हैं, अगर उनसे किसी ने तफसीर कर दी है और हवाला भी कोई नहीं है, कि आपको कैसे पता चल गया है कि कुरान मजीद की आयत जो है ये इसलिए उतरी थी? आपको किसने कहा है? वो तो अल्लाह के रसूल पे उतरी है, तो अल्लाह के रसूल ही वजाहत करेंगे। और जब अल्लाह के रसूल ने वजाहत किया तब तो सहाबा थे या कौन था? जी बिल्कुल नौजवान साथियों, हाँ मेरे भाइयों, हाँ मेरे बुजुर्गों, ये जो फिरका वारियत अपने दिमाग में बिठा रखी है, अपने दिल में समा रखी है, इससे अपनी जान छुड़ाओ। सबसे पहले तो फिरका वारियत दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले अपने आप को क्लियर करो, जब से मैं आया हूं यही बात कर रहा हूं, लेकिन यहां मुझे ऐसे लग रहा है कोई असर हो नहीं रहा। इतने पक्के पत्थर हैं यहां, इतने मजबूत और सख्त दिल रहते हैं यहां, इतने लंबा अरसा, और बात एक हो रही है कि कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ो, फिरका वारियत से बाहर निकलो, फिर कहते हैं बरेलवी, फिर कहते हैं देवबंदी है। कमाल नहीं हो गया? कुरान की भी नहीं मानते हो तो कुरान से फिर कौन सा ऐसा बयान अफजल आएगा, उतरेगा जो हमें समझाएगा? अब अगर हम कुरान को भी ना माने तो किसको माने हम? ये खूबसूरत जवानी जहन्नम की आग से बचा लो, जहन्नम कहीं तो ना बनने दो। कोई किसी का नहीं है, कोई नाराज नहीं होता, होता है तो हो जाए। अगर फिरका वारियत से जान छूटते तो छोड़ दो, बाप छूटता छोड़ दो। क्या सहाबा ने नहीं छोड़े? बीवियां नहीं छोड़ी उन्होंने, बच्चे छोड़ दिए, जायदादें छोड़ दी, हर चीज छोड़ दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खतर। तो अल्लाह ताला ने जन्नतों का वारिस बनाया है। आज हमें वही सबक दिया जा रहा है, हर चीज छोड़ दो। अगर ना छोड़ो तो किसको ना छोड़ो? कुरान मजीद को ना छोड़ो और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़ो। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये थे जी कारी अदनान साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला। आपने ये देखा और ये नोट कीजिएगा, जो मुझे समझ आई है बात। इन्होंने कहा है कि आपने जिस भी फ़िरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो फ़िरका छोड़ के ना आपने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, और जो आयत आपको समझ नहीं आएगी उसकी तफसीर पढ़नी है।
سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر کس کی پڑھنی ہے، جو کہ قاری عدنان ساجد حافظہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آپ نے تفسیر اس کی پڑھنی ہے جس تفسیر کے اندر اس آیت کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا ہو، کسی صحابی نے رضی اللہ عنہ نے بتایا ہو اس آیت کو سمجھنے کا طریقہ، اور کس حدیث میں بتایا ہو، اس حدیث کا نمبر اور اس حدیث کی کتاب اور اس کتاب کا نمبر نیچے لکھا ہو، آپ نے وہ والی تفسیر لینی ہے۔ مطلب کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم نے تفسیر جب سیکھنی ہے تو قرآن مجید کی تفسیر وہی سیکھنی ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور وہ کیسے پتہ لگے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جب اسلام 360 ایپ کھولیں گے نا، اسلام 360 ایپ کے اندر اگر آپ نے تفسیر کی ہے وہ کھولنی ہے نا ٹیب، تو اس کے اندر مختلف جو سی ہے نا تفسیر آ جائیں گی، بریلویوں کی بھی آ جائے گی، دیوبندیوں کی بھی آ جائے گی، اہل حدیث کی بھی آ جائے گی، سلفی علماء کی بھی آ جائے گی، اور بہت سارے جو ان سے جتنے بھی مسلک ہے سب کی تفسیر آ جائے گی۔ تو آپ جب چیک کریں گے نا تو اس میں آپ کو ایک دو تفسیریں ایسی ضرور ملیں گی جس میں صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے اور کس حدیث میں آیا یہ ہے اس کی تفسیر، اور کس حدیث میں جو ان سے یہ بات ڈسکس ہوئی ہے یہ آپ کو مل جائے گی، اور اس تفسیر میں جو آپ کو ملے آپ نے وہ والی تفسیر پڑھنی ہے۔ تو قاری عدنان ساجد نے یہ مسئلہ بالکل حل کر دیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ان کے منہ پہ بھی جواب ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہ پھر آپ نے اس کی تفسیر اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ قاری عدنان ساجد نے قرآن مجید کو پڑھنے کا مسئلہ جو ان سا لوگوں کو پیش آ رہا تھا، ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنے کا جو مسئلہ پیش آ رہا تھا، وہ سارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب الحمدللہ اس ویڈیو کے بعد جو مجھے دیکھنے والے ہیں اور جو میری ویڈیو میں قاری عدنان ساجد حافظ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ چیز نوٹ کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، تھم نیل میں جو میں نے لکھا کہ انجینئر کے بھائی نے تفسیر کا فارمولہ بتا دیا، تو انجینئر کے بھائی ہی ہیں یہ قاری عدنان ساجد علمی طور پہ، کیونکہ علمی طور پہ یہ بھائی اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ بھی اسی مشن پہ ہیں جس مشن پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، مطلب کہ فرقہ واریت سے ہٹ کے صرف اور صرف لوگوں کو قرآن و سنت پر لگانا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں یہ لکھیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو اسی طرح سیکھیں گے، اور اس رمضان میں ہم قرآن مجید کو انشاءاللہ اسی طرح سیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔